पता नहीं आपका है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है? तो आप मेरी सारी बातों को यस मत करना, अगर है तो है, नहीं है तो हाँ जी हाँ, तो दो आप कहिए कि बिल पे लेना मैंने। तो आज हम इस मीटिंग हॉल के अंदर जो हमारा मिशन है, जो हमारा सोच है, हम ये फैसला करके उठे कि हमने ज्वेलरी खरीदनी है तो सिर्फ हॉलमार्क खरीदनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की अप्रूव ज्वेलरी सिर्फ हॉलमार्क है। हॉलमार्क के ऊपर 5 साइन होते हैं। 5 साइन कौन से? सबसे पहले तो हॉलमार्क का, ये हॉलमार्क का साइन है, ब्लू वाला, ये निशान होगा, और खुदा हुआ तो ऐसा होगा ना, ब्लू नहीं होगा। उसके बाद होगा 916, 916 का मतलब कितने कैरेट का है। उसके बाद होगा कौन से सेंटर का वो निशान है। हॉलमार्क सेंटर दिल्ली से निशान लगा है, चंडीगढ़ से लगा है, बांदा से लगा है, कहां से लगा है, किस सेंटर ने इसे अप्रूव किया ताकि कल को आप क्लेम कर सको। चौथा क्या होगा, कौन से साल का बना है। जैसे 2014 का बना होगा तो एस लिखा होगा, 15 का बना होगा तो टी लिखा होगा। मतलब इतनी जगह नहीं होती कि वहां पे 15 या 14 लिखा जाए, इसलिए उन्होंने छोटा सा कोड बनाया होगा। 2014 का होगा तो अल्फाबेटिकली चलेगा, एस लिखा होगा, और उससे पहला अल्फाबेट क्या आता है, पी क्यू आर। अगर 13 का होगा तो आर होगा। ठीक है, आपने जिस सन में बनवाया होगा कुंडली बता देगी, वो आपकी ज्वेलरी बता देगी कि आपने किस सन में बनवाया है, किस सुनार से बनवाया है। लास्ट साइन आरजीआई लिखा होगा, राधेश्याम गोल्ड लिया, आरजीआई लिखा होगा, जिस भी सुनार से बना है। आपकी अगर ऑर्नामेंट कहीं पे गुम हो जाता है और उसे अगर डायग्रामिक ग्लास से देखा जाए तो हॉलमार्क ज्वेलरी ये बता देगी किस सुनार से बनी है। अब आगे फायदा बताता हूँ, ये पता चल गया किस सुनार से बनी है। अगर कोई ईमानदार होगा वो लेके जाएगा, हाँ जी आपसे बनी है, उसके बाद वो उसका बिल निकालेगा, ये किसने खरीदी थी, पता चल जाएगा किसने खरीदी थी, वो चीज आपके घर पहुंच जाएगी। बट अगर वो मिली ऐसे है तो वो गुम भी ऐसे ही है। तो अगर आपकी आइडेंटिफाइड है, अभी पीछे आपने देखा होगा सीआईडी के एक सीरियल में आ रहा था, वो सुनना ये वो ऐसी कुछ नथ थी या कुछ ऐसे केयर होता था वो, तो उससे पता चल गया था वो किसने बनवाई थी। कैसे? उससे सुनार पता चल गया, उससे बिल से पता चल गया कौन खरीदार था, खरीदार से पता चला किसका घर कहाँ है। तो इस तरह से आपका जो ज्वेलरी है वो एक सिर्फ बिल जो है, बिल उसके पूरी ट्रेस कर देता है किसकी है। दूसरी चीज, आप मालिक बन जाते हैं, सेफ रहते हैं। तीसरी चीज, उसमें जो शुद्धता है, आप कभी भी उसमें कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि आपने 22 दी थी 22 नहीं निकली, तो वो मालिक उसका जिम्मेवार होगा कि मैंने बिल दिया हुआ 22 लिखा होगा, तो 22 को प्रूव करेगा। और उससे भी बड़ी बात, हॉलमार्क 22 ऐसे नहीं लिख के दे देगा 916, अगर वो 920 होता है ना तो वो 916 लिख के देता है। 920, 25, 30 को वो 916 लिख के देता है, मतलब जो परसेंटेज होगी इससे ज्यादा होगी, अदरवाइज नहीं लिख के देगा। अदरवाइज वो इससे नीचे वाला ग्रेड उठाएगा, जो इससे नीचे वाला ग्रेड है 875 वो उठाएगा। इवन की मतलब उन्होंने अपना पूरा टेबल बनाया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक तो हम ये वाला ग्रेड देंगे, यहाँ से यहाँ ये वाला ग्रेड देंगे। एक मैं अपना लास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, चेन के अंदर जहाँ से मतलब मैं हॉलमार्क करवा रहा था, वहीं पे एक दूसरे सुनार का भी लड़का हॉलमार्क करवाने आया हुआ था। चेन 916 की थी तो उसमें कुंडा 875 का था। देखो कहाँ पे हॉलमार्क के अंदर भी कहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहा है। चेन 916 की थी हॉलमार्क के अंदर भी, पर कुंडा 875 का था। उसने हॉलमार्क नहीं किया, तो ले लो इसका कुंडा चेंज कर देगा, अदरवाइज उसने स्टैंप नहीं लगवाया। स्टैंप लगाने वाले की जिम्मेवारी होती है कि अगर कल को कोई भी डिफरेंस पाया जाता है तो वो उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी। हॉलमार्क सेंटर की 5 लाख रुपए सिक्योरिटी जाती है, एक भी इंडिफरेंस पाए जाने पे उसकी सिक्योरिटी जब्त और उसका लाइसेंस
खत्म। तो इस चीज के अंदर तो जैसे धर्म कांटा ऐसे नहीं इसका नाम रखा हुआ, पूरा धर्म का काम होता है, तब जाके ये स्टैंप लगती है। और केडीएम स्टैंप तो आप जब मर्जी लगवा लो, केडीएम स्टैंप जब मर्जी लगवा लो। अब मुझे पिक्चर की रिंग दो, मैं उसमें लगवा देता हूँ केडीएम 23, जिसकी मर्जी लिखवा लो। तो हम आज तक जो होता है ना, हो गए लोग वहाँ कैडमियम और सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सब जगह बैन है। इसका पूरा लिटरेचर मैंने फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, तो कैडमियम मतलब कैसे बैन है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, इसमें टॉक्सिन होते हैं, गैसेज बनती हैं। जैसे हम कोई नट पहनते हैं तो उसका हमारे पे असर होता है, पॉजिटिव असर। तो कैडमियम पहनने से हमें बीमारियाँ लगती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल अप रहेगा, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सभी उसी से होता है। जितना ज़्यादा सोना किसी ने पहना होगा आपने देखा होगा, तो उसका जो थायराइड कह लो या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। हम कहते हैं ना देखो कितना सोना पहना, वो कैडमियम की वजह से, खाने की वजह से नहीं होता, वो वहाँ से कम रोटी खाते होंगे नहीं, तो कैडमियम की वजह से डायरेक्ट वेन्स पे असर करता है ना, नहीं होता, बैन है ये। सबसे पहले अमेरिका ने इसे बैन किया था क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी इतने, मतलब उनका जो थायराइड था और कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई था, सबसे पहले अमेरिका ने बैन किया था। मतलब उन्होंने तो सोना ही पहनना बंद कर दिया, आप किसी अंग्रेज को सोना पहनने नहीं देखेंगे, हम पहनते हैं। तो केडीएम, हाँ, क्योंकि इसकी कोट नहीं होती। आप क्या कहते हो, बिना कोट वाला दूध। आप लोग क्या कहते हो कि जिसकी काट ना कटे। अब पहले तो आप जो चीज़ खरीदते थे उसकी वो बाद में 15% काट काटता था, केडीएम खरीदते हो वो कहता है 10% एक्स्ट्रा लगेगा। आपने वो 15% काट बाद में देनी थी, 10% पहले दे रहे, तो फायदा कहाँ है, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया। जो केडीएम आप खरीदते हो उसके 10% पहले एक्स्ट्रा दे के आता है, 15 तो बाद में देना था, 90% लोग तो देने ही नहीं जाते वापिस। ये 10% तो हर कोई लेने के आने लगा। इंडिया में 90% पॉपुलेशन जो सोना खरीदती है वो वापस बेचने नहीं जाती। घर की भैंस तोड़ के बेच देंगे, तो वो नहीं बेचेंगे, अगर कोई जरूरत पड़ जाएगी ना। वो तो बेचारी फिर दूध दे रही थी, ठीक है। तो जब कोई बेचने नहीं जाता, वो आपकी इस भावना का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वरना हम हो जाएंगे और काफी लेट हो जाएंगे। तो राजस्थान गोल्ड के अंदर हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जाती है। आप भी ये प्रण करें कि आज से हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदेंगे, बिल के बगैर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मैंने आपको इन सब चीज़ों के फायदे बताए हैं। गवर्नमेंट भी तो यही कहती है कि गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदो, बिल पे खरीदो, 1% टैक्स ही तो है। अगर हम सभी 1% टैक्स देके ज्वेलरी खरीदने लग जाएंगे, गवर्नमेंट को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा सोना। हमारे देश की बदकिस्मती क्या है कि सोना इतना इंपोर्ट तो होता है पर उतना बिल कटता नहीं है, तो सोना जाता कहाँ है। आप थोड़ा सा सोच के देखो सभी। आप अम्बाला शहर के अंदर हर महीने 10 टन सोना मंगवाओ, हर महीने, ठीक है, और वो दुकानों पे भी ना मिले और कोई बिल भी ना कटाओ। मतलब या तो वो दुकानों पे मिलना चाहिए या बिल कटना चाहिए, तो वो जाता कहाँ है। हम बिना बिल के ले लेके घर रख देते हैं, गवर्नमेंट को फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अब ये नई स्कीम जो शुरू होने जा रही है, आपने सुनी भी होगी, गोल्ड मोनेटाइजेशन। गोल्ड मोनेटाइजेशन क्या है कि आपको जैसे आपका पैसा बैंक में रखते हो इंटरेस्ट मिलता है ना, अगर आप अपना बिल वाला सोना, हॉलमार्क सोना अगर बैंक में रखोगे, आपको उसकी वैल्यू का इंटरेस्ट मिलेगा रोज का। किस लिए करने जा रही है गवर्नमेंट ये आज